तो 93 में कॉलेजियम बना। 93 के पहले कॉलेजियम नहीं था। उसमें प्रोविजन था कि एडवोकेट जनरल नाम भेजते थे और बिहार सरकार या राज्य की सरकार का कैबिनेट पास करता था उसको। उसके बाद केंद्र सरकार के यहाँ जाती थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता था और उसके बाद फाइनल होकर के जज बनता था। लेकिन 93 में जब देखा इन लोगों ने, आरक्षण विरोधी ताकतों को लगा कि अब तो सब राज्य का मुख्यमंत्री और सरकार जो है बैकवर्ड दलित पिछड़ा का बनने लगा। इधर लालू यादव आ गए, उधर मुलायम सिंह यादव आ गए, उधर शरद पवार आ गए। पूरे देश का मुख्यमंत्री सब बैकवर्ड दलित पिछड़ा जब बनने लगा तो सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बैठा और इंदिरा साहनी के केस में कह दिया कि नहीं नहीं, अब जज की बहाली में राज्य सरकार का हाथ नहीं रहेगा, हम ही लोग कर लेंगे। और पूरा पावर जो है असंवैधानिक कॉलेजियम बना दिया इन लोगों ने। इसलिए कि अगर राज्य सरकार से पारित होगा तो उसमें तो सरकार में तो बैकवर्ड दलित पिछड़ा का मुख्यमंत्री हो गया, तो पिछड़ा दलित का भी नाम जज में जाने लगेगा। इसलिए ये इन लोगों ने संविधान से बाहर जाकर के कॉलेजियम का निर्माण कर दिया 1993 में, और सब पावर मुख्यमंत्री का छीन लिया। और इस प्रकार से सिर्फ अपने समाज के जो आरक्षण विरोधी समाज के जो लोग हैं उन्हीं को, संविधान विरोधी जो लोग हैं उन्हीं को कॉलेजियम के द्वारा हमेशा जज बनाया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग कॉलेजियम का खिलाफत करते हैं, वो असंवैधानिक है। केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि ये जो संविधान के बाहर का कॉलेजियम चल रहा है 1993 से, इसको एक्ट बना के, कानून बना करके खत्म करे केंद्र सरकार, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाए। जैसे आईएएस का बहाली होता है, आईपीएस का बहाली होता है, इंडियन जुडिशियल सर्विस का भी बहाली, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की भी बहाली, वैकेंसी निकलनी चाहिए। देश के वकील उसमें बैठना चाहिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट होना चाहिए, मेन टेस्ट होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, तब जाकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बहाल होना चाहिए जो टैलेंटेड लोग हो। आज भारत में 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है। यही कॉलेजियम के वजह से इतना भारी संख्या में केस पेंडिंग है। कॉलेजियम से जो जज जाते हैं वो जो है पूरा पैरवी से जाते हैं, उनमें मेरिट का कोई टेस्ट ही नहीं होता है, न प्रिलिमिनरी रिटन टेस्ट होता है, न प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, न मेन टेस्ट होता है। और बैकडोर से कॉलेजियम जिस भाई का, भतीजा का, चचा का, रिश्तेदार का नाम भेज दिया, वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। तो ये सिस्टम बहुत ही जो है असंवैधानिक भी है और अलोकतांत्रिक भी है। इसमें देश के वकीलों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए पार्टिसिपेट, भाग लेने का भी मौका नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से और सारे सांसदों से, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों से, कि आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाएं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली के लिए, जैसे आईएएस और आईपीएस के लिए परीक्षा होती है, उसी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की बहाली के लिए भी वैकेंसी निकले, परीक्षा हो, और जो तेज वकील चुनाएगा वही जज बने। ये बिल्कुल लोकतांत्रिक मांग है। तो इसको हम लोग पुरजोर संपूर्ण आरक्षण क्रांति के माध्यम से देश भर में चला रहे हैं।